इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The last Roda and the last part of the Ramadan, like many of us experience how fast, how quickly the Ramadan has gone. शुरू भी नहीं हुआ, ख़त्म हो गया है. और अक्सर आप अगर देखेंगे तो ये एक आम तौर पे the relativity of time, you know, there is a concept which talks about the relativity of time. And this is a very big concept in science as well, you know, and in many instances it has been quoted that in the end of time, the time is not going to be having barakah. जैसे बरकत होती है वक्त में वैसे नहीं होती है. अगर आप देखेंगे साल शुरू भी हुआ, अब 3 महीने हो गए, you know how quickly it has gone, and it shows us, it's a message for a person with ईमान. हर चीज एक साइन होता है, एक मैसेज होता है. ईमान वाला जब देखता है दुनिया को मामूली नज़र से नहीं देखता, अपने फैमिली को, अपने हालात को, अपने अड़ोस पड़ोस को, दुनिया में जो हाल हो रहा है, जो what these people have done during a month of peace, they have disrupted the peace of the world. They have disrupted not only the peace of the Muslims, they have disrupted the peace of the world in the month of Ramadan. So when we see this, we have to understand इंसान का मकसद क्या है. What is my purpose in this whole equation? Where am I going? Am I blindly running? Am I just blindly getting up every morning and doing the thing as a routine and getting back to sleep in the night? ये मेरी जिंदगी का मामूल है, या मेरे जिंदगी का जो मकसद किसी बड़े मकसद से जुड़ा है, जहाँ पे मैं अल्लाह के बारे में सोचता हूँ, हर सुबह उठता हूँ तो अल्लाह के बारे में सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है, अल्लाह की रजा के लिए क्या करना है. वरना क्या होगा? The शैतान will take over, the नफ्स will take over. जब रमजान में शैतान नहीं होता है तो अब खुद का नफ्स भी होता है ना. इसीलिए आप इतनी बुराई भी देखते हैं रमजान के अंदर भी. लोगों के अंदर इतनी बुराई कहाँ से देखता है? शैतान तो बंधा हुआ है, लेकिन अपना नफ्स, अंदर का जो शैतान है, जो नफ्स है, दो करीन जो बोलते हैं, दैट इज स्टिल देयर. नो, दैट इज योर ओल्ड हैबिट्स. सो रमजान इज अ मैसेज इटसेल्फ टू मैनकाइंड. इफ यू नोटिस हाउ टू लीड योर लाइफ आइडियली, हाउ यू शुड मॉडरेट, हाउ यू शुड से नो. रमजान के अंदर आप चाहे वो हलाल खाना अवेलेबल है नहीं बोलते हैं आप, है ना, टू बिल्ड कैपेबिलिटी टू से नो. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ ह्यूमन नफ्स इज टू से नो. हर चीज जो है ख्वाहिश की जो सामने आती है उसके ऊपर हम लोग घुटने टेक देते हैं. वी सकम टू द ख्वाहिश ऑफ एनीथिंग व्हिच कम्स इन फ्रंट ऑफ अस. सो दिस द रेजिलियंस of a human, a person with strong iman should be that we should say no. We should learn to say no, right? So in this, I've been speaking or sharing with you in the last few Jummahs about many heroes of Islam, heroes of the world, true heroes of the world. उसके अंदर मैंने लास्ट 3 जुम्मा से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो है आपके साथ बात की. बहुत ऐसे तो you need a whole year to talk about each of the heroes. पूरे साल हर जुमा बात करेंगे एक सहाबी के बारे में काफी नहीं है, क्योंकि इनकी जिंदगियां ऐसे थे. दे वर ट्रू हीरोज ऑफ इस्लाम. लेकिन जितना हो सके मुख्तसर के तौर पे आई एम ट्राइंग टू शेयर सो दैट यू गेट बैक होम एंड स्टार्ट डूइंग योर ओन होमवर्क एज वेल, है ना. एंड प्लीज पिक अप बुक्स, ट्राई टू पिक अप बुक्स, ट्राई टू सी इफ यू एक्चुअली रिलेट टू वीडियोज और ऑडियोज. ट्राई टू गेट, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन ऑल द गार्बेज information which is there, which I told again, जो इंसान का दिमाग अल्लाह ने ठहराव के लिए पैदा किया. हर चीज के अंदर एक बैलेंस और ठहराव होना चाहिए. और कोई चीज कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं, डीप लर्निंग कैसे होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. स्कूल में क्या होता है, वाइडर लर्निंग होता है. स्कूल के अंदर क्या होता है, हर सब्जेक्ट सिखाया जाता है, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको तोड़ तोड़ के सिखाया जाता है. साइंस नहीं सिखा, साइंस के फिर अलग अलग हिस्से बताए जाते हैं, राइट. Geography, they break it down. तो स्कूल के अंदर कैसे होता है, द सब्जेक्ट्स आर टॉट वेरी वाइड,
Many subjects a child has to learn. The moment you go to degree, it becomes shorter. It becomes more focused. The moment you go to masters, it becomes one subject actually. You're focused completely on one subject. And then when you go to PhD, it is not a subject. It is not even a topic. It's a subtopic, and then you go deep into the subtopic. Very small part is where you do thesis, where you learn so much. That's how the mind works. जो इंसान की जो है कुव्वत और दिमाग जो बनाया अल्लाह ने, it is to do deep thinking, deep learning, not reels. Reels of your smartphone is a very solid methodology to destroy your capability of intelligence or thinking. आपके अंदर जो कुव्वत ताकत है सोचने की, समझने की, रीजन करने की, इसको तोड़ा जा रहा है because you are seeing one topic and then you move to the other topic in seconds. That is not the way the brain works. It has to. Why were most of the prophets shepherds? जितने भी अंबिया आए थे उनको अल्लाह ने क्या बनाया? उनको चरवाहा बनाया. He made them shepherds. What they used to do? They used to take sheep. They used to go get them. उनको जो है चरा के वापस लेके आते थे. उसके अंदर कहीं कहीं बैठना पड़ता था. बैठते, तफक्कुर, तदब्बुर. They think, contemplate, and you take a time off, pause. What does Ramzan do? Ramzan allows us to stop from all the nonsense and see the focus we have. In Ramadan, what is the focus we have? Are we in a doubt? Are we confused? Absolutely not. Think about it. How focused we are. How task oriented we are. How disciplined we are. How एक तरफ हम अल्लाह के हुकूक को we are taking care of the rights of Allah by the worship. On the other side, we are taking care of the rights of the others, the poor, needy, using your zakat, fidya, fitra. कितना पैसा कलेक्ट होता है और कितने गरीबों तक पहुंचता है. हुकूक अल्लाह भी है, हुकूक इबाद भी है रमजान के. ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हाउ टू लीड आवर एंटायर लाइफ, नॉट जस्ट लिमिटेड टू रमजान. रमजान हो गया, उसके बाद वी शुड ट्राई टू मैक्सिमम जो है जितने प्रैक्टिसेस रमजान के अंदर थे एज अ ट्रेनिंग, एज अ ट्रायल, we should exhibit that in the post Ramadan period. So I was talking about the heroes of Islam. In that I was talking about Ali Raziyallahu Ta'ala, and I spoke about how as a child, because he had a big issue in his family, unke walid Abu Talib was his father. He was in very bad finances, so Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam took him, adopted him, and उनकी परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई. From the age of 9, he started looking at the change which came, the revelation which came. He saw the Prophet and his wife praying for the first time. He went and asked, and then when they clarified, the next day he accepted Islam. He was a kid, he was a small child. He accepted, and he stood by Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam all his life. He loved him so much. Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam loved Ali Raziyallahu Ta'ala so much. And even then, when he got Ali Raziyallahu Ta'ala married to his daughter Fatima, they lived in poverty, absolute poverty. मेहनत करके कमा के खाते थे और इतनी ज़्यादा गुर्बत थी उनकी, लेकिन उन्होंने कभी भी, they never complained. He never said. So there are so many lessons we can draw from this. From the lives of these heroes, we can draw a lot of lessons. Now, I'm just going to move a little forward. There were so many wars, battles when he was a Khalifa. I'm just going to the last part because there's a message. In the last part of his life, he lost Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ka intiqal ho gaya, which was a big hit. You just imagine, nobody was ready to accept the fact, right? They were all denying it. एक इंसान के अंदर वो denial होता है. जब करीबी कोई इंतकाल होते हैं तो deny करते हैं हम लोग, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ बोल के, है ना? इंसान की फितरत. वैसे denial था. And then immediately after, while Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was passing away, he whispered in Fatima's ear, because she was also in pain and she was like a mother to him. The daughter was taking care of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as if a mother will take care. That's how she was taking care of him. And before leaving, just to comfort her, he whispered in her ears, the next person, the next sahabiya to die is going to be you. So she was so happy. She said, I'm going to join. She was not sad. She died very young.
So after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the first Sahabiya who died, or Sahabi who died, was Fatima raziyallahu ta'ala. और अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत देखिए. पहले the father-in-law, his mentor, his father figure, his friend, guide, companion, how much of time he spent with him. He passed away. वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था. Immediately afterwards, he really loved Fatima raziyallahu anha. उनकी the story of their beautiful love is so profound, so noble. So she passes away. It is told that he sat near her grave and he used to recite poems. He was so pained. तो ये होते ही उसके बाद क्या हुआ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, before he passed away, he had told Ali raziyallahu anhu that there are, in the past, the worst kind of people were people who hamstrung the camel. पिछले जमाने में जो लोग सबसे बदतर थे वो थे जिन्होंने ऊंट का जो है कत्ल किया. किस जमाने में? सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में. एक नबी थे सालेह अलैहिस्सलाम, उनके जमाने में. आप अगर पढ़ेंगे, you should read these stories. It's very important to know the history. It's very important, so you know how not to be, what kind of people you should not be, and what kind of people we should be. ये कैसे मालूम होता है? By reading these stories. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the people during Saleh alayhi salam were the worst people, and in the future the people who are going to kill you are going to be the worst people. He told Ali Razal that you are going to be martyred. तुम्हारी शहादत होने वाली है, और जो लोग आपको कत्ल करेंगे उस आगे आने वाली जो दुनिया है उसके सबसे बदतरीन लोग होंगे. And who are these people? I don't know if you have read it. Who are these people? ये कौन लोग थे? ये मुसलमान थे. They were people of the Quran. They were people who used to read the Quran. They were people who used to teach the Quran. They were people who were hardliners, very extreme, बहुत extreme. एकदम उनके जो है अमाल थे, वो नमाज पढ़ते थे वक्त पे, they are doing tahajjud, they are teaching the Quran, but they were the people. See, when blindness happens, जब एक इंसान बिल्कुल उसे कुछ भी इल्म नहीं होता है, उसको सिखाना आसान होता है. उसे बात कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो सुनने को तैयार रहता है. लेकिन एक इंसान जो समझता है कि उसको सब कुछ मालूम है, उसको आप कैसे सिखाएंगे? You cannot teach, you cannot inspire, you cannot talk, because they are blind from what they believe. उनके अंदर एक शिद्दत होती है कि वो कन्विंस होते हैं कि जो सही कर रहे हैं वो सही है. They don't check, and that's a blindness. So this group who planned the killing of Ali raziyallahu ta'ala were from the Muslims. They were known as Khawarij. They were a different group. They were known as Khawarij. That means they were people who got out, though they were practicing till the end. They practiced very shiddat in practicing. You can't beat them at their practice. They will be there, everything on point. They will do things like, you will feel, am I really a Muslim? ये लोग को देखते हैं तो मालूम होता है कि यार इनके अंदर कोई फॉल्ट ही नहीं है. तो ऐसे लोग were the people who became the Khawarij. That means they went out of the community because they disagreed to a lot of things. But then they started fighting back. So there was the last war. There were so many wars. The Khawarij lost the battle to Ali raziyallahu anhu's army, and that was in Nahrawan. That was the battle of Nahrawan where they lost. The Khawarij lost. उसके बाद उनकी जो strength थी वो टूट गई. तो उनको they could not gather in groups, obviously, because they had lost. So what they started doing, they started gathering in very small groups and planning. They were still worshipping Allah, they were reading the Quran, everything was according to the Sharia. But then they started planning. They felt that Ali raziyallahu ta'ala, whatever he was doing is against Islam बोल के उनके अंदर एक बात फैल गई, उनके अंदर यकीन हो गया. And they started planning how to kill. And there were 3 people who came. Can you believe this? They came to Hajj. They came for Hajj. In Hajj, in the Haram, near the Kaaba, inside the Hatim. You know Hatim, right? Hatim जो काबे के सामने जो semicircular portion है, which is the place where dua is accepted. In the Hatim, they sat down, these 3 people, and they planned to kill 3 people. कब कर रहे हैं?
हज के जमाने में काबे के अंदर, काबे के सामने हतीम के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, प्लान क्या कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन और दो लोगों का कत्ल करने का प्लान वहां कर रहे हैं। सो हाउ deviant a person can be, though he has knowledge. Knowledge does not equal ईमान। एक आलिम या एक इंसान को ज्यादा नॉलेज है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका ईमान वैसा ही है। हो सकता है एक आदमी के पास बिल्कुल कोई नॉलेज ना हो, लेकिन उसका ईमान और यकीन बहुत पुख्ता हो सकता है। There are a lot of people, so don't look down upon people who don't have knowledge. There could be a very poor person. I keep telling this example very often. You know, we went to a slum where there was a lady. I told this quite a number of times. There was a lady who did not have anything, alone. She's about 80 plus, alone. Small hut. वो hut के अंदर आप जा भी नहीं सकते, अंदर बैठ के जाना पड़ता है। दरवाजा इतना छोटा है कि आपको खड़े अंदर नहीं जा सकते, बैठ के जाना पड़ता है। छत इतना छोटा है, अकेली है ना। तो जो भी लाके कुछ देते हैं उससे अपना गुजारा करके शी इज लिविंग अलोन, 8 years, कांट वॉक प्रॉपरली। सो हम लोग, हमारा जो एक टीम का सर्वे होता है, दे टुक सम ज़कात का कोई राशन वगैरह ले जाके दिए। द मोमेंट यू गिव, शी सेज, बेटा वो बाजू वाले लोग हैं उनको दिए क्या? लुक एट दिस लेडी, शी डजंट हैव एनीथिंग। शी सेइंग वो बाजू वाले लोग हैं, उनके बहुत तकलीफ चल रही है, उनको आपने दिया है राशन क्या? हमने बताया नहीं, इस वक्त सिर्फ बेवा और जो अकेले औरतें होती हैं उनको देना चाहिए, देने का जो है प्लान है, आगे देखेंगे। तो शी सेड नहीं बेटा, एक काम करो, इसका आधा बना के आधा उनको दो, आधा मुझे दे दो। ईमान जब इंसान के अंदर होता है, उसकी कैफियत, उसकी जो बिहेवियर, उसकी सोच अलग ही होती है। और कभी भी ईमान वाले की डिस्ट्रक्टिव सोच नहीं होती है, कंस्ट्रक्टिव सोच होती है। बढ़ाने की, कुछ बढ़ाने की, कुछ हेल्प करने की, कुछ मदद करने की सोच होती है। डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये जो फितना और फसाद जो क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। आई डोंट नो, you can defend yourself, but going and attacking first, I don't think it suits well with a person of iman. He will not think bad about anybody. अगर देखेंगे दुनिया के अंदर, आम तौर पे आप कॉर्पोरेट्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, बिजनेस, हर इंसान दूसरे को नीचे लाने की सोच रहा है। वो ही एनर्जी, वही फोकस खुद को इंप्रूव करने के लिए करेंगे तो कितना बेहतर होगा। वही एनर्जी चाहिए ना। ऐसा काम, फितने का काम करने के लिए भी बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। वही एनर्जी अगर इंसान अपनी अच्छाई, अपने फैमिली की अच्छाई, अपने अड़ोस पड़ोस की अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कितना अच्छा होगा। और अल्लाह की रजा के लिए क्यों नहीं कर सकते? हर काम जो अल्लाह के रजा की इंटेंशन से जो करेंगे, इट हैज पावर, इट हैज इखलास। सो व्हाट दीस पीपल डिड, these 3 people wanted to kill whom? मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, अम्र इब्न अल-आस और अली रज़ियल्लाहु ताला। ये तीनों को, आई रिपीट अगेन, मुआविया, अम्र इब्न अल-आस और अली रज़ियल्लाहु ताला, तीनों को जो है कत्ल करने का प्लान कहाँ कर रहे हैं? काबे के अंदर बैठ के, हतीम के अंदर बैठ के, हज के वक्त कर रहे हैं। सोचिए हाउ deviant the mind is. Though they are proclaimers of the Quran, they are saying, and what they are saying, किसकी कसम खा रहे हैं? अल्लाह की कसम खा रहे हैं। वहां बैठ के क्या कसम खा रहे हैं? अल्लाह के वास्ते हम लोग ये काम करने वाले हैं। अल्लाह की कसम खा के they say, and then they also plan. These 3 people are Hajjaj at-Tamim. Hajjaj at-Tamimi. He says, I will kill Muawiya. ये इनका प्लान चल रहा है। और दूसरे थे अम्र इब्न बकर अल-तमीमी, ये दूसरे थे जो खवारिज से थे। वो बोल रहे हैं कि मैं अम्र इब्न अल-आस को कत्ल करूंगा। और तीसरे जो थे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, थर्ड खवारिज वाज अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। He said, I will kill Ali रज़ियल्लाहु ताला. So this was the plan. And when they said, we will kill these 3 people in the next Ramadan. कोई, आप सोच के देखिए, एक इंसान जब प्लान कर रहा है, प्लान भी कर रहा है कि कब करेंगे इस चीज को, हम अंजाम देंगे रमजान में। क्यों? रमजान में ज्यादातर कोई लड़ते झगड़ते नहीं, सिक्योरिटी कम होती है, प्रोटेक्शन नहीं होता है, सब इबादत के मूड में रहते हैं। ऐसे वक्त में हम लोग अटैक करेंगे। और ये अपने आप को क्या बोलते थे? ये हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं। इट्स सो डिविएंट। सो व्हाई एम आई टेलिंग दिस? आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। हमें, वी हैव टू बी केयरफुल
We have to tell our children how to recognize, how to understand. A person, you cannot follow the teachings of the Quran and Islam without understanding the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you don't understand the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how did he implement? Implement में गलती हो सकती है ना, भले वो चीज जो है आप अच्छा ही इंप्लीमेंट कर, लेकिन उसको आप गलती से तरीका सही नहीं रहा तो इसके अंदर बिग फितना. सो अंडरस्टैंडिंग द सुन्नत ऑफ द प्रॉफिट, उनकी सुन्नत क्या थी, वो हर चीज में क्या करते थे, कैसी हिकमत से काम करते थे, और हर चीज वो करते थे जो है वही से करते थे, वो अपने दिल से कुछ नहीं करते थे, है ना. तो हमें we have to expose our children, our surroundings to the understanding of how our Prophet ﷺ implemented the Sharia or whatever commands came from the Quran. How did he implement? That is the method we have to implement. We cannot do it according to what we think. We have to be very careful. It requires us to have that माहौल. और जब उस्ताद सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे आप उस्ताद भी सेलेक्ट करने के लिए देखें कि उस्ताद के अंदर क्या, what is his attitude? Is he humble? Is he kind? Is he compassionate? Does he feel for others? Or just that, is he arrogant? He has a lot of knowledge, but he's very arrogant. He cuts people. He talks rudely. No, you should be careful. A lot of people have knowledge, but they may not be right. So you have to have the wisdom to choose your people where you're going to learn, as well as the children you're going to send to learn from. Be careful. Don't send them to a person who's very aggressive. क्योंकि आदतें जो है इंसान के अंदर रब ऑफ होती हैं. जब एक इंसान के साथ आप रहते हैं, उसकी आदतें आप में आएंगी, आपकी आदतें उसमें जाएंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. So finally what happened was these three, who was Abdurrahman ibn Muljim, the one who wanted to kill Ali Razillah Ta'ala anhu, Nauzubillah. What is this man? He came to Medina after the death of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to learn Islam. He learned the Quran. He studied under Muaz ibn Jabal Razillah Ta'ala anhu, and he became a Quran teacher. He used to go out and teach the Quran to people. Then finally he migrated to Kufa. Kufa is current Iraq, where Ali Razillah Ta'ala was. So he migrated. He joined the army of Ali Razillah Ta'ala. He fought the battles under the army of Ali Razillah Ta'ala. Then he fell in love with one lady. He fell in love with a very beautiful lady, extremely beautiful. And this man, Abdurrahman ibn Muljim, was very ugly. He fell in love with a very beautiful lady. And when he proposed, she said, I'll accept you, but you will have to join my people. And those people were Khawarij. He said, that's the only condition. And if you join our people, you have to give me in Meher the head of Ali Razillah Ta'ala. Meher में Ali Razillah Ta'ala का सर पूछा उसने, उस औरत ने. And this man was so madly in love with her, blind in love with her. He agreed saying, मैं पहले शादी कर लूंगा, फिर इसको मैं सही करा के सिखा के मैं उसको वापस लेके आऊँ, खवारिज से निकाल के मैं वापस लेके आऊँ. But what happened? After he married, his mindset changed. He got with the people there. Once you get into people and the wrong company, you start believing them and you start becoming a part of them. And ultimately, he became a cursed man, because Rasulullah said, the people who are going to kill you, O Ali, are going to be the worst people. He killed. So in all the three, the first attempt on Muawiyah failed. The second attempt on the other Sahabi failed. But this man in Kufa, Fajr ke waqt, जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए आया, he stabbed him multiple times with a poisoned knife, and Ali रज़ी अल्लाह was down. They arrested this man. He was absolutely non-regretful. In fact, he felt that he did the right thing. And he was, after killing, they say, when they had caught him and they were asking questions, he was in zikr. Who? This man who killed Ali Razal was in zikr. He was doing zikr. He said, do whatever, you cut all the parts of my body, don't cut my tongue because I want to be in zikr. क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? जब भी आपके पास कुरान, ईमान का मैसेज लेके लोग आएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड
You have to check them. You have to understand who's right, who's wrong. You'll have to understand their मामला, their attitude. जो लोग extreme होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, dangerous होते हैं. And extreme people are there in all religions, right? And they damage, they don't construct, they destroy. And you're seeing what's happening in the world. People who have that attitude, you know, मुझे successful बनना है, मुझे कुछ खड़ा करना है, what they do? They destroy others. They don't build themselves, they destroy. So this is a big learning from this entire story of Ali Razallahu Anhu. Before he passed away, he gave hidayat to all. So the doctors or the hakim came, they saw this, बचने की उम्मीद नहीं है क्योंकि जो खंजर से आपको मारा गया है उसके अंदर जहर था, बचने के 2-3 दिन में आपका इंतकाल होगा. तो he called everybody and he gave advice to his children, his grandchildren. He told them, hold fast to prayers, be good, take care of the orphans, take care of the needy. And when you go for salah, इनके कितने small advice but such a powerful advice. Do wudu properly before you stand for your salah. वुज़ू को अच्छे तरह करना, नमाज जाना. हम लोग अर्जेंट में करते हैं ना, कभी कभी गफलत हो जाती है, फिर नमाज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो वुज़ू को अच्छी तरह करके नमाज में खड़े हो. ऐसे एडवाइसेस उन्होंने दी. Then he advised his people, if I pass away, you can execute Abdurrahman ibn Muljim because he was, it's eye for an eye. So you can execute, but do not damage his body. अक्सर गैरों में क्या होता था, जब कत्ल करते बॉडी को भी म्यूटिलेट करते थे, चीर फाड़ करते थे. तो he said this is not a practice of Islam. जब उसको कत्ल करना है ठीक है, अगर मैं मर जाऊं तो उनको आप कत्ल करना जायज है, लेकिन कत्ल करने के बाद उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय, डैमेज नहीं करना चाहिए. This is not a part of Islam. So these are the ways people, you know, understood Islam, practiced Islam. So ऐसी वसीयत उन्होंने दी. He died on 21st Ramadan. अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ 21 रमजान के दिन. 60 पर 3 साल की उम्र थी. इनकी उम्र भी 63 थी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल हुए उनकी भी 63 थी, और अबू बकर सिद्दीक जब इंतकाल हुए उनकी भी 63. This is a record, you can please check. It's a wonderful record to understand, you know, how these people lived, how they aspired to die, and how they aspired. Allah subhanahu wa ta'ala gave them death accordingly. So to aspire a good death is very important, asking for that. So there are a few learnings I was going through to conclude. First thing is, गुर्बत एक बुरी चीज नहीं है. हम लोग क्या समझते हैं, गरीब है तो क्या की गलत काम किया है इसलिए गरीब है ना. हमारे ऊपर जब गुर्बत आती है, तकलीफ आती है, हम लोग क्या समझते हैं, मैं क्या किया गलत कि मेरे ऊपर इतनी मुसीबत आई. एक ईमान वाला ऐसे कभी नहीं सोचेगा. हम लोग सोचेंगे कि गुर्बत या अमीरी दोनों बराबर के फितने हैं. इट्स अ फितना, इट्स अ ट्रायल, इट्स अ टेस्ट. और इस टेस्ट के अंदर मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, इस पे निर्भर होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे साथ क्या मामला करे, है ना. हाउ आई रिस्पॉन्ड टू व्हाट आई एम टेस्टेड विद, वेदर इट इज पॉवर्टी, whether it is richness, whether it is being middle class, whether you are, you know, you have good, bad, some lot of things Allah has given. Everything in this world is a test for us. So if we accept it as a test and behave in a way without complaining and say, Allah subhanahu wa ta'ala, jo haal mein tune mujhe rakha hai, alhamdulillah rabbil alamin. If we tell this, the starting of the Quran, starting of Surah Fatiha is what? Alhamdulillah rabbil alamin. हर हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो Allah subhanahu wa ta'ala will have mercy on us. And that's the attitude of a Muslim. The attitude itself is Alhamdulillah Rabbil Alamin. हर वक्त, हर हाल में. गफलत में निकल जाते हैं अल्फाज हमारे, है ना, कि हम लोग जब तकलीफ में आते हैं हमारे अल्फाज निकल जाते हैं कि क्यों मुसीबत मेरे ऊपर है, मैंने क्या किया जिसकी वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आ गई. इसको रिप्लेस करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाह बेहतर जानता है किस वजह से मेरे ऊपर ये मुसीबत आई है, वो खुद भेजा है, वो खुद ले लेगा, मैं सब्र करूंगा. इन्नल्लाह मअस साबिरीन. दूसरी चीज आप देखेंगे, मौत इतनी आम हो गई है दुनिया के अंदर, है ना. मौत इतनी आम हो गई, हर, you know, it's as if it's become very cheap, very easy. And मौत हक है, हर एक के ऊपर मौत आने वाली. So when we look at death happening, a person who was alive, who was talking, who was absolutely there, ruling, leading, a person next day is dead. It means I and you can die anytime.
वी शुड बी रेडी. वी शुड नॉट से और थोड़े साल है, अगले रमजान में देखेंगे, सोचेंगे. ये मोहलत मोमिन के लिए नहीं. मोमिन जीता है आज के लिए. आज अपनी जिंदगी को सही करना चाहिए. If we are exiting Ramadan, take that commitment that how I lived in Ramadan is exactly how I will try to live in the गैर रमजान में भी ऐसे रहने की कोशिश करेंगे. So this is the second point. Third चीज, knowledge should make us humble. बताते हैं ना, जो एक पेड़ होता है जिसमें ज्यादा फल लगे होते हैं वो कभी भी झुका हुआ होता है, और जिस पेड़ के अंदर फल नहीं होते वो अकड़ के खड़ा होता है. सही इल्म जो वही होता है जो इंसान को तवाज़ु दे, उसको ह्यूमिलिटी दे, उसके अंदर एक तवाज़ु आना चाहिए, झुकने की एक अलामत होनी चाहिए, दरगुजर करने की अलामत होनी चाहिए, सलाम फैलाने की जो है अलामत होनी चाहिए. अकड़ नहीं होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए. ईमान की अलामत है. सो यू चेक योरसेल्फ इन रमजान, हाउ वाज आई. इमेजिन इन रमजान गुस्सा कम था, अकड़ कम थी, भूख होती थी, कहां से अकड़ करेंगे, है ना. कहां से गुस्सा करते हो, गुस्सा आता तो भी क्या करते, पी जाते. तो अकड़ होना एक इंसान की, एक ईमान वाले की अलामत नहीं है. इससे बचना बहुत जरूरी है. और लास्ट, फॉर द यंगर जनरेशन, ब्लाइंड लव, फॉलिंग जस्ट इन ब्लाइंड लव फॉर अ वुमन हु इज ब्यूटिफुल is can lead you to Jahannam. This man went and killed the Amir al-Mu'mineen, being a Muslim, just because the starting point was where he fell in love with a woman blindly. So imagine, you are an amanat. Allah ने आपको अमानत के तौर पे भेजा है. Youngsters, you are an amanat for yourself, you are an amanat for the community, you are an amanat of the ummah. Don't sell yourself just because you saw a beautiful woman, or the other way around, a beautiful man. The sister should not sell herself just because it's a beautiful man. I'm gone, I'm finished. ये अलामत नहीं होते. मकसद होना चाहिए. शादी के पीछे भी you should think, why am I getting married? What am I going to do? What is my nasl going to be? What is my progeny? What are the children who are going to come into this world? All those factors should be considered before taking that very, very important step of marriage. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from being a fanatical believer, a blind believer. We should verify, we should understand, we should go deep. May Allah subhanahu wa ta'ala make us understand that Ramadan is just not 1 month. It's a projection of our life. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to understand that the habits which we have given up in Ramadan are to be given up even in Ghair Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala give us an attitude which is beautiful, polished, an attitude which reflects our iman and inspires others to come and ask. I've had youngsters in college, people went and asked them, you're so different, why? I said, no, this is what my kitab says and this is what my role model says. Youngsters जो कॉलेज जाते हैं ना, उनसे कभी लोग सवाल करते हैं, उनके हालात को, उनके ईमान को देख के, उनके प्रैक्टिसेस को देख के लोग आके मुतासिर होते हैं और पूछते हैं कि यार आप इतने अलग कैसे हैं, आप क्लब नहीं जाते, बार्स नहीं जाते, आप ये गंदे हरकतें नहीं करते, यू डोंट स्मोक, यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट गो टू दीस थिंग्स, हाउ कम? बीइंग अ यंग पर्सन आपको ख्वाहिश नहीं होती? दे से नो, दिस इज व्हाट माय किताब कमांड्स and this is what my role model is. I lead this life. Many of them have just seeing people, youngsters, have accepted Islam. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us beautiful in our character, exhibiting the true iman and doing it only for the sake of Allah. Barakallahu lana wa lakum fil Quranil Azim wa nafana wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun kareem barur raufur rahim wa rabbun halim.